अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए टू गेट डेली नोटिफिकेशंस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सिंधी बिरयानी। बहुत ही पॉपुलर है, बहुत डिमांडिंग है, लोगों को बहुत पसंद आती है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड तरीका यूज़ कर रही हूँ जिससे नॉर्मली सिंधी बिरयानी बनाई जाती है। उसके लिए मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। उसके अंदर होल गरम मसाले डाले हैं जिसमें छोटी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंगे, बड़ी इलायची और दालचीनी ऐड करी है। और उसके साथ ही 1 बिग मैंने अनियन उसको स्लाइस कर लिया है और इसके अंदर ऐड करा है। उसके बाद हम इसको जो है वो कुक करेंगे और कुकिंग का प्रोसेस जो है वो सिंपल है। आपने सिंपल जो है वो नॉर्मल मीडियम टेम्परेचर पर जो है वो इसको ब्राउन कर लेना है अनियन को। और जैसे ही अनियन अच्छे से ब्राउन हो जाए, इसको हमने यहाँ पे फुली ब्राउन करना है, तो इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे फुली ब्राउन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जो हमारा बिरयानी का जो क़ोरमा रेडी होता है वो बहुत ही ज़ायक़ेदार होता है और बिल्कुल देगी स्टाइल होता है। यहाँ पर इसके अंदर मैं तकरीबन 600 टू 700 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर जो वो चिकन ले ली है। उस चिकन को इसके अंदर ऐड किया है और उसके साथ ही यहाँ पर चिकन को हमने हाई टेम्परेचर के ऊपर को जो कुक करना है और उसमें जो है वो फर्दर स्पाइसेस ऐड करने हैं जिसमें 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हरा धनिया पाउडर। और उसके बाद इन तमाम स्पाइसेस को प्रॉपर्ली हमने हाई हीट के ऊपर जो है वो पकाना है कि मसालों की जो रौनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके साथ ही जैसे ही मसाले अच्छे से कुक हो जाएं और उनकी रौनेस ख़त्म हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तो मैं इसके अंदर जो है 1 कप के करीब दही ऐड किया है। और दही को भी हमने फुली कुक कर लेना है और इसको बिल्कुल ग्रेवी की फॉर्म में ले आना है कि जो दही की वाइटनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस पूरे प्रोसेस में आपको 15 टू 20 मिनट्स लगेंगे। और उसके बाद मैंने तकरीबन बिग साइज़ का टोमेटो लेकर उसके सीड्स रिमूव कर दिए थे, स्किन रिमूव कर दी थी, वो इसके अंदर ऐड करा है। और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने उसको अच्छे से कुक किया है। 2 से 3 जो वो हरी मिर्चें अपने स्पाइसेस के हिसाब से हम इसमें डाल सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है जब अच्छे से तमाम मसाले कुक हो जाएं, और गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला जाएगा। और उसके बाद हम पानी डालकर इसको जो है वो कुक करने के लिए तकरीबन 25 मिनट्स के लिए रख देंगे। यहाँ पर तकरीबन 25 मिनट्स मैं इसको दूंगी कुकिंग टाइम। और उसके बाद जो है हमने इसको अनकवर किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो क़ोरमा है बिरयानी में डालने के लिए वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और यहाँ चिकन अच्छे से गल चुकी है। यहाँ पे अब मैं इसको साइड में रखूँगी। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे पोटैटोज़ रेडी कर लिए हैं। मैंने तकरीबन 2 से 3 पोटैटोज़ जो है दरमियाने साइज़ के, उनको कट करके उसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करा था और सॉल्ट ऐड करा था और उसको बॉईल कर लिया है। उसके साथ ही हम अब सेकेंड स्टेप में हम राइस की प्रिपरेशन करेंगे। मैंने यहाँ पर राइस एक पैन के अंदर तकरीबन 3 लीटर के करीब जो वो पानी डाला है। और उसके साथ ही मैं इसको उसके अंदर गरम मसाले ऐड करे हैं जिसमें मैंने ज़ीरा, दालचीनी और लौंगे और ऐड कर और तेज़पत्ता ऐड करके उसको मैंने जो है वो कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाया है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो चावल ऐड कर दिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चावल जो हैं वो तकरीबन 7 मिनट के अंदर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैंने इसको 80% कुक करना है, 20% छोड़ देना है, जिसको हम बिरयानी में दम लाने पर कुक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम लेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ड्रेन कर लिया है वाटर और यहाँ पर राइस को जो है वो ऐड कर दिया है। मैं सॉल्ट मैंने जो है वो बॉइलिंग में ऐड नहीं किया था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट जाता है, तो मैं इस स्टेज पे यहाँ पर सॉल्ट ऐड करूँगी। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर राइस के अंदर सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और उसके साथ ही जो हमने यहाँ पर अपना क़ोरमा रेडी किया था उसको हमने चावलों में तमाम चारों तरफ जो है वो ऐड कर देना है। और उसके ऊपर राइस की सेकंड लेयर लगा देनी है। और सेकंड लेयर पे भी हमने जो सॉल्ट है उसको बैलेंस कर लेना है। यहाँ पर सॉल्ट ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपने बॉइलिंग में सॉल्ट ऐड किया है तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही हम यहाँ पे पोटैटोज़ ऐड कर देंगे। पोटैटोज़ को हमने जो है वो इसकी लेयर जो है वो साइड में कर देनी है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे ब्राउन अनियन यूज़ की है। बिरयानी की वाली जो अनियन होती है क्रिस्पी, उसकी आप रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसके साथ ही हम यहाँ पे चॉप किया हुआ हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड करेंगे, आलू बुखारा ऐड करेंगे।
और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये येलो फूड कलर है जो बिरयानी कलर होता है नॉर्मली, उसको मैंने यहाँ पर अर्के गुलाब में डालकर उसको मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा रॉ जो कलर है वो भी ऐड करूँगी। उससे जो टेक्सचर होता है राइस का वो बहुत अच्छा आता है, डुअल टेक्सचर में आता है। डार्क येलो, लाइट येलो एंड वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पर तकरीबन हमने 20 मिनट्स दिए हैं इसको दम लाने के लिए, और 20 मिनट्स के बाद हमारी बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी के जो चावल हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं और बहुत अच्छे से अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। मैं इसको डिश आउट करूँगी और यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और हमारी बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।